औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9th मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिए गए पार्ट्स हैं उनको हल करेंगे। जो फर्स्ट दो पार्ट्स मैंने आपके सामने इसमें लिखे हैं, इनकी तरफ आने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में ए और बी दो गिवन मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में मैं जस्ट यहाँ आपको गाइड करूँगा और आपने ये खुद से करना है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज फिर इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरे में भी एज इट इज़ क्वेश्चन है डिफरेंस के साइन के साथ ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड है। आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में सॉल्यूशन करने के लिए ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, और उसका तरीका ये होगा कि ए प्लस बी यानी विद इन द ब्रैकेट जो दो आपको एंट्रीज दी गई हैं ए और बी की के सम करें। आपने इन दोनों को, दोनों मैट्रिक्स ए और बी को आपने क्या कर लेना है, सम करना है। जब ये सम हो जाएंगे इसके बाद आपने इनका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेंगे और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 या ए का नाम दे दें। फिर हम राइट हैंड साइड के ऊपर आएंगे। हमारे राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके हल का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आपने ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, सेपरेट मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, फिर आप मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करेंगे और जो ट्रांसपोज आएगा उनमें ए के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, सम करना है, दोनों को ऐड करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी वही मैट्रिक्स आएगा और राइट हैंड साइड में भी वही मैट्रिक्स आएगा, दोनों इक्वल हों। इसी तरह सेम यही क्वेश्चन दूसरे पार्ट में भी है और इसको आपने क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। एंड में जाके जहाँ जमा कर रहे हैं यहाँ उस क्वेश्चन में हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। इतनी सी इन दो फर्स्ट पार्ट में बात। थर्ड पार्ट में हम ए प्लस ए ट्रांसपोज ये बी प्लस बी ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक हैं, ये आपस में सिमेट्रिक हैं। तो मैं इसका पार्ट आपको करवा देता हूँ। प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये बात पढ़ी थी कि व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि उसको वो उसके सम के बराबर ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स को का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम कि ये आपस में सिमेट्रिक है। और अगर वो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हम ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 0 1। हम करेंगे ए का ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा 1 2 0 1। इन दोनों को ए प्लस ए ट्रांसपोज इनका हमने फिर सम करना है 1
प्लस 1, 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, 1 प्लस 1, 2, 2, 2, 2। अब हमारे पास आप देख रहे हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या आ गया ये। अब हमें क्या करना है, इसको साबित करने के लिए ये सिमेट्रिक है या नहीं है, हम अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे। A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमने लेना होता है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि चारों एंट्रीज आप देख रहे हैं कि सेम है। इससे ये साबित हो गया कि दिस शोज दैट A plus A transpose is symmetric। ये आपस में क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो गया, चूंकि ये दोनों आपस में ट्रांसपोज लेने के बावजूद वही आया जो A प्लस A ट्रांसपोज का रिजल्ट और A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने जो लिया, बोथ रिजल्ट सेम आ गए। अब नेक्स्ट है A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है और B माइनस B ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। इनमें से मैं आपको नेक्स्ट इस क्वेश्चन में जो पार्ट बी वाला है मैट्रिक्स के साथ वो करवा देता हूँ। स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या हमने पढ़ा हुआ है, स्क्यू सिमेट्री के बारे में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लें और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लें, बोथ हैव द सेम रिजल्ट आए, तो फिर ऐसी सूरत में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज बी गिवन है 1 1 2 0 1 1 2 0 और साबित करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बी तो गिवन है, बी का ट्रांसपोज करेंगे। बी का ट्रांसपोज 1 1 2 एंड 0 आएगा। फिर हम B माइनस B ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, B 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 B माइनस 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। B माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 एंड 0। हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई B माइनस B ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज करना है, चूंकि ये गिवन मैट्रिक्स है। नेगेटिव ऑफ B माइनस B ट्रांसपोज, इसी मैट्रिक्स को जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 +1 में चेंज हो गया, +1 -1 में। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने इनका ट्रांसपोज मालूम करना है। B माइनस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। B माइनस B ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स आया 0 -1 1 0। अब आप इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं B माइनस B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। इट मीन्स कि आपने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है। और
ये आप इसको सी का नाम दीजिए। अब आप गौर करें तो हम देख रहे हैं कि जो B माइनस बी ट्रांसपोज के नतीजे में हासिल होने वाला मैट्रिक्स था उसका जिस वक्त हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिया, रिज़ल्ट B की इक्वेशन में हमें मिला 0 1 -1 और 0। और इसी मैट्रिक्स A का अगेन जब हमने ट्रांसपोज लिया तो रिज़ल्ट हमने जो C इक्वेशन में 0 1 -1 0 लिखा है ये आया। अब आप गौर से देखें B और C का रिज़ल्ट आपस में सेम आ गया। B और C का रिज़ल्ट जब एक आया है तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम इक्वेशन B एंड C वी प्रूव दैट negative of B minus B transpose is equal to B minus B transpose whole transpose। नेगेटिव ऑफ B माइनस बी ट्रांसपोज और B माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोर्ट दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के जो 6 पार्ट्स हैं ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कल से नेक्स्ट लेसन में इसको इंशाल्लाह आगे हम शुरू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।